अगर आपका दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा कमजोर है तो आप इस फिल्म से दूर रहो। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि यहाँ मौत नहीं होती बल्कि एक लजीज पकवान की तरह डिश में परोसी जाती है। एक खंजर जिसे पाने के लिए शैतानी ताकतें किसी भी हद तक जा सकते हैं। आखिर क्या है उस खंजर में जिसके कारण एक पूरे फैमिली को बर्बाद तबाह कर देते हैं। इस फिल्म में सिर्फ खून खराबा दिखाया नहीं गया है, बल्कि हर एक सीन के माध्यम से महसूस कराया गया है। क्या ग्राइंडिंग मशीन, क्या ड्रिल मशीन, क्या खतरनाक मशीन, गर्दन, छाती, अतड़ी, आंख, कान, नाक इस कदर चीर फाड़ मचाया गया है कि ब्रूटल अगर पसंद नहीं है, अगर मौत, मार काट से घृणा आती है, खून खराबा, जख्म, घाव देखकर बदबू आती है, उल्टी होने लगता है, तो भाई तुम दूर रहो। क्योंकि जब इसे एक बार देख लोगे तो 4 से 5 घंटा तो खाना ही नहीं खा पाओगे। हेलो नमस्कार, मैं पवन कुमार द रॉक विलेजर में आप सभी का स्वागत है। इविल डेड बर्न बिना बोल्ड सीन का एक हॉरर फिल्म बन गया। ये तो कमाल हो गया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसे जितना भी तुम हॉरर फिल्म देखो उसमें बोल्ड सीन होता ही नहीं है। उसमें तुम पूरे फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते, खासतौर पर हॉलीवुड फिल्मों में। लेकिन इसने तो कमाल कर दिया, आप पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो। इविल डेड बर्न एक फैमिली फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि ये फैमिली की बात करती है, फैमिली की कहानी है। लेकिन आप पूरे फैमिली के साथ तभी जाना जब अगर आपका बच्चा किसी तालाब, नहर, नदी, पोखर में मछली मारने गया हो और मछली के जगह बंसी में किसी मुर्दे का मुंडी फंसकर बाहर आ जाए, और अगर आपका बच्चा बिना डरे उस मुंडी से बंसी निकाल ले तो आप उस बच्चे को साथ ले सकते हैं। अगर बच्चे का पापा अगर किसी शमशान घाट पर किसी मरे हुए की लाश जलाने गए हो, और लाश जैसे ही आग में बोझी जा रही हो, उससे एक आवाज निकले, ऐसा लगे कि वो जिंदा है, और अगर आपके पापा यानी बच्चे के पापा उससे बिना डरे जाके देख सके कि ये जिंदा है या मरा, तो आप उसे ले जाओ। अगर बच्चे की मम्मी एक बुढ़िया को अपने घर में 20 से 30 साल तक देख रही कि अपने कदम से वो उठ ही नहीं पा रही है, लेकिन आधी रात को वो अचानक, बल्कि उठे ही नहीं, वो हवा में उड़ने लगे, तब अगर आपकी मम्मी बिना डरे उस बुढ़िया को देखती रह जाए, तो आप उस मम्मी को फिल्म दिखाने ले जाओ। क्योंकि ये फिल्म आपको चैलेंज करती है। ये फिल्म हर अपने ऑडियंस को चैलेंज करती है कि अगर दम है तो मुझे देखो। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप ये फिल्म देखो, अगर नहीं है तो घर पे रहो। स्टोरी यानी कहानी की बात करें तो एक इतिहासकार है, वो शैतानों के ऊपर सर्च करता है कि शैतानों को काबू कैसे किया जाए। तो उसे सर्च में एक खंजर मिलता है और फिर वो मर जाता है। खंजर उसके फैमिली के पास रह जाती है। किसी तरह शैतान बाहर निकल आता है और वो शैतान खंजर को पाना चाहता है, और फैमिली वाले उस खंजर को देना नहीं चाहते। तो शैतान और फैमिली के बीच फाइट होती है, और जो जीतता है वहां पे फिल्म खत्म। तो कहानी इतना ही है, लेकिन इसको किस तरह से, किस वेब में, किस लार्जर देन लाइफ तरीके से दिखाया गया है, वो काफी काबिल है। वो आप देखोगे तब पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की।
एक्टिंग इस कदर की गई है, वाव, एकदम वाव, मतलब कमाल। आपको लगेगा ही नहीं किसी ये लोग हमारे दुनिया के हैं, मतलब नॉर्मल लगते ही नहीं कोई, सभी मतलब जो कहानी से एक दुनिया क्रिएट कर गई है, उस क्रिएट की गई दुनिया से बिलोंग करती है, ऐसा मतलब हाई लेवल का एक्टिंग किया गया है। अगले बात कर लेते हैं एक्शन की। भाई मैं तो शुरू में ही एक्शन का इतना बखान कर दिया हूं, व्याख्या कर दिया हूं कि मैं अलग से क्या बोलूं। एक्शन ही तो इस फिल्म की जान है। आगे में म्यूजिक, म्यूजिक डराती है आपको, सस्पेंस क्रिएट करती है, कहानी के साथ साथ कहानी को हाई लेवल तक म्यूजिक ले जाती है। रही बात फिर डायरेक्शन की, डायरेक्शन इतना कड़क और इतना लाजवाब तरीके से है कि आपको कहीं पे भी लचीलापन नहीं लगेगा, कहीं पे भी आप कहानी से एक पल के लिए भी टूट नहीं पाओगे, आप जुड़े रहते हो। डायलॉग, डायलॉग डब फिल्म में हम लोग देखें तो डब फिल्म में डायलॉग जो ओरिजिनल डायलॉग होती है उससे तो हिंदी डब होती है तो चेंज हो जाता है, तो डायलॉग ठीक ठाक है। वीएफएक्स, वीएफएक्स तो इस कदर से है कि से मुंडी इस तरह से कट रहा है, गर्दन इस तरह से कट रहा है जैसे बर्गर को लेते थे लाशा कैसे, वैसे। तो वीएफएक्स मतलब हाई लेवल के, वीएफएक्स में कोई कमी नहीं है। तो ओवरऑल ये फिल्म हॉरर फिल्म है, तो हॉरर फिल्म नाम सुनते ही आपको जैसा थॉट आता है उस हिसाब की फिल्म नहीं है, ये काफी मारधार वाली फिल्म है। अगर आप देखना चाहते हो तो बेधड़क देखो। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। थैंक यू।